अभी अभी मुजफ्फरपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि मुजफ्फरपुर में 5 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें से एक का नाम आशुतोष शाही बताया जा रहा है, जो कि जाने माने प्रॉपर्टी डीलर थे और भूमिहारों के नेता कहे जाते हैं। और दरअसल उनकी हत्या कर दी गई है, 5 लोगों को गोली मारी गई है। और पूरी कहानी क्या है, वो पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल आखिर ये हत्या क्यों हुई है, कहाँ हुई है और इसका पीछे हत्या की वजह क्या है। वो सारी बात हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। बताया जा रहा कि मुजफ्फरपुर के मारवाड़ी हाई स्कूल के पास आशुतोष शाही, जो कि भूमिहारों के बड़े नेता थे और प्रॉपर्टी डीलर थे, यानी कि जमीन का कारोबार करते थे, जमीन खरीदने और बेचने का काम करते थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और उनकी गोली मारकर हत्या जो की गई है उसके बारे में बताया जा रहा कि दरअसल वे अपने एक वकील के घर उससे मिलने के लिए पहुंचे थे। कुछ प्रॉपर्टी का विवाद था जो कि मामला कोर्ट जाने वाला था, और इसी को लेकर आशुतोष शाही अपने उस वकील के घर पहुंचे थे, जहां पर 5 लोगों को गोली मारी गई है। और आशुतोष शाही के अलावा उनके 3 गार्ड और उनके वकील को भी गोली लगने की सूचना आ रही है। वहीं बताया जा रहा कि मौके पर ही आशुतोष शाही की और उनके एक गार्ड की, जो उनके पर्सनल गार्ड, उनके पास 3 गार्ड उनके साथ चलते थे, जो व्यक्तिगत गार्ड थे, जो उनके सुरक्षा में लगे रहते थे। और बताया जा रहा कि 3 गार्ड को, उनके सुरक्षा गार्ड को, एक वकील को और आशुतोष शाही को गोली मारी गई है, जिसमें आशुतोष शाही की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर ही एक गार्ड की भी, यानी कि गनर की भी मौत हो गई, यानी कि 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। और 3 लोग अभी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। हम आगे की पूरी बात आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला जो है वो मुजफ्फरपुर से आ रहा है, और बताया जा रहा कि शहर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या करने के बाद अपराधी जब अधिवक्ता के घर से बाहर निकले तो आशुतोष शाही के गार्ड ने उन्हें घेरने का प्रयास किया, लेकिन अपने साथियों को बाहर खड़ा कर होकर कवर कर रहे उनके 2 अपराधी साथी ने गार्ड पर पीछे से फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी हो गए। फिर भी वो अपराधियों से हाथापाई करते रहे। इसके बाद 2 गार्ड को, यानी कि आशुतोष शाही के 2 पर्सनल गार्ड को अपराधियों ने सड़क पर घसीटकर गोली मार दी। वहीं एक गार्ड को कैंपस में खींचकर गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, यानी कि आशुतोष शाही और उनके एक गार्ड की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे को एक बुजुर्ग ने, जो कि एक चश्मदीद है, उन्होंने बताया कि अपराधी चितकबरा पैंट पहने हुए था। स्थानीय युवकों ने जब विरोध करना शुरू किया तो अपराधियों ने उनको गोली मारने का धमकी दिया। यानी कि जब गोलीबारी की घटना हुई उस समय वहां पर स्थानीय लोग और युवक जब अपराधियों को घेरने के लिए पहुंचते हैं, रोकने के लिए पहुंचते हैं, तो अपराधी लोगों को, यानी कि भीड़ को गोली मारने की धमकी देते हैं कि यहाँ से हट जाओ वरना तुम्हें भी गोली मार दिया जाएगा। लोगों को धमकियां दी जाती है। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो जाती है और अपराधी भागने में सफल हो जाते हैं। वहीं आगे जो खबर आ रही है, डीएसपी मनोज कुमार पांडे को बताया गया, एक चश्मदीद ने बताया कि अपराधी चितकबरा पैंट पहने हुए था, और वहीं दूसरे गार्ड का राइफल एवं कारतूस भी फेंका हुआ मिला है। और बताया जा रहा कि गार्ड का राइफल भी अपराधी लूट कर लेकर के चले गए हैं। यानी कि आशुतोष शाही के जो गार्ड थे, पर्सनल गार्ड थे, उनके पास जो राइफल जो होता था वो राइफल भी अपराधियों ने लूट लिया है। वहीं स्थानीय लोगों का, जो चश्मदीदों का कहना है कि दरअसल हमलावरों के साथ आशुतोष शाही के प्राइवेट गार्ड ने पहले गेट पर रोकना चाहा, लेकिन अपराधी जब अंदर जाने पर अड़ गए तो गार्ड उससे पहले उलझ गए। यानी कि पहले गार्ड और अपराधियों के बीच हाथापाई तक हुई है। गार्ड उनको अंदर घुसने नहीं दे रहे थे और इसको लेकर के दोनों के बीच हाथापाई हुई है। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी युवक ने बताया कि बड़ी गाड़ी से वो मिलने के लिए आए थे
वहीं आशुतोष शाही के गार्ड गेट पर ही खड़े थे। दो बाइक से आए हमलावर बाइक से आए थे, दो बाइक से आए थे और हेलमेट लगाए हुए थे, जिसके कारण उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। हमलावरों के साथ गार्ड उलझ गए और रोकने की कोशिश करने लगे। इसी नोक-झोंक में किसी का जूता भी खुल गया था, किसी अपराधी का जूता भी खुल गया, जो देर तक घर के सामने ही पड़ा रहा। इसी बीच जब हमलावरों ने एक गार्ड को गेट के सामने ही गोली मार दी, यानी कि गार्डों ने जब रोकने का प्रयास किया तो गार्ड को गेट पर ही गोली मार दी गई। वहीं दूसरा गार्ड जान बचाने के लिए अंदर की तरफ भागा। हमलावर उस पर भी फायरिंग करते हुए घर के अंदर घुस गए। युवक ने बताया कि उसने एक गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ने की कोशिश की, तब तक हमलावर निकल गए। 2-3 अंक ही मुश्किल से पढ़ा जा सका, यानी कि जिस गाड़ी से आए थे हमलावर, जिस बाइक से आए थे, उस गाड़ी का नंबर भी लोग नहीं देख पाए। वहीं जिस वकील के पास गए थे आशुतोष शाही मिलने के लिए, प्रॉपर्टी का जो मामला था उससे मिलने के लिए गए थे, उस वकील का नाम सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर बताया जा रहा है। सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर के घर मिलने के लिए गए थे। सैयद कासिम हुसैन एक अधिवक्ता हैं और वे मुजफ्फरपुर कोर्ट में वकालत करते हैं। वहीं बताया जा रहा कि घर के सामने खड़े गार्ड को गोली मारने के बाद जब बदमाश अंदर गए तो आसपास के घरों से पुरुष एवं महिलाएं गोली की आवाज़ सुनकर बाहर निकल गए, चीखने चिल्लाने लगे। और जब अपराधियों को भीड़ ने घेरने की कोशिश की तो भीड़ को अपराधियों ने धमकी दी कि दरअसल अगर घेरने की कोशिश की गई या पुलिस को सूचना देने की कोशिश अगर की गई तो उनको गोली मार दी जाएगी और जान सबको प्यारी होती है। भीड़ ये धमकी सुन करके, चेतावनी सुन करके भीड़ छड़ जाती है। वहीं घटना के आसपास के लोग कुछ भी बचाने से बच रहे हैं, कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। घटना के वक्त सैकड़ों की भीड़ वहां मौके पर मौजूद थी, लेकिन कोई भी कुछ बता नहीं रहा है, सब मूक दर्शक बने हुए थे। हालांकि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बताया कि जब वह बाहर निकलने के हुआ तो उसके पत्नी और बच्चों ने उसे रोक लिया, लेकिन उसने खिड़की से सारा नज़ारा देखा। वहीं आपको बताते चले कि राकेश कुमार जो कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी है, उनका भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी डीलर एवं उनके गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अधिवक्ता और 2 गार्ड जख्मी है। 4 अपराधियों की संलिप्तता की बात सामने आई है। अभी तक की जांच में पिस्टल से गोली चलने की बात सामने आई है। प्रॉपर्टी डीलिंग का विवाद सामने आ रहा है। घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। अपराधियों के संभावित ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि आशुतोष शाही को जब गोली मारी गई उसके बाद सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जब पता चलता है कि उनकी मौत हो गई है और उन्हें एसकेसीएम ले जाया गया है, तब सैकड़ों की संख्या में आशुतोष शाही के समर्थक पहुंच करके अस्पताल में नारेबाजी करते हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। और दरअसल ये कहा जा रहा कि आशुतोष शाही को जान का खतरा काफ़ी पहले से बताया जा रहा था। उन्होंने सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी थी और उसका खामियाजा उन्हें जान देकर चुकाना पड़ा। वहीं ये भी बताया जा रहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आशुतोष शाही का नाम सांसद के रूप में उभर रहा था और बताया जा रहा था कि वो सांसद का टिकट उनको मिलने जा रहा है और वो सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है, पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं उनकी हत्या जो की गई है वो राजनीतिक वजह से तो नहीं की गई है। खैर, पुलिस इस तमाम मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।